व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे प्रभास वर्सेस अल्लू अर्जुन। हु विल बी द ट्रू किंग ऑफ इंडियन सिनेमा। भैया ट्रू किंग से हमें कोई मतलब नहीं, हम चाहते हैं सिनेमा है बढ़िया है जो हमें बोले आओ सिनेमा हॉल भी आके देख लो मूवीज, है ना। किंग भैया मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, मैं बस ये कहता हूँ कि एक्टर बढ़िया हो और उसकी स्क्रिप्ट चॉइस बढ़िया होनी चाहिए। करते वीडियो साथ में एंजॉय। लेटर फैक्ट चैनल से है 1 2 3 गो। अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं हरगिज झुकेगा नहीं साला। I kindly request. जबरदस्त है भैया दोनों। तो देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि आज इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा पैन इंडिया स्टार कौन है, तो तुम्हारी नजर भी नीचे झुक जाएगी। मेरा मतलब इंडिया के मैप पे नीचे आ जाएगी आंध्रा तेलंगाना की तरफ। और यही सवाल अगर मैंने 2024 से पहले पूछा होता तो आई एम डैम श्योर कि 90% लोग प्रभास का ही नाम लेते, जो इंडिया के इकलौते ऐसे एक्टर है जिनकी 6 फिल्मों ने कंसेक्यूटिवली 100 करोड़ का नंबर पोस्ट किया था, जिनकी लोएस्ट फिल्में भी 400 करोड़ कमा के जाती है। लेकिन 2024 के बाद मामला थोड़ा सा टाइट हो गया और आज अगर यही सवाल मैं आप सबसे पूछूं तो आधे लोग अल्लू अर्जुन का भी नाम लेंगे। और अगर हम इन दोनों के बिगेस्ट हिट्स को भी कंपेयर करें तो बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ का बिजनेस किया था एंड पुष्पा 2 ने 1740 करोड़ का। और इसी बात से तुम्हें अंदाजा लग जाना चाहिए कि दोनों के बीच कितना कट थ्रोट कंपटीशन है। इसीलिए इस वीडियो में हम एक ही इंडस्ट्री से आने वाले दो पैन इंडिया सुपरस्टार्स की इस कट थ्रोट कंपटीशन के विनर का पता लगाने का ट्राई करेंगे। और हम आपको यह भी बताएंगे कि प्री पैन इंडिया एरा में दोनों में से बड़ा स्टार कौन था एंड पैन इंडिया एरा में दोनों में से बड़ा स्टार कौन है। इंटरेस्टिंग साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि दोनों में से फ्यूचर में कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा और इनकी अपकमिंग लाइनअप्स पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो मैं फ्री में सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जस्ट 15 के लाइक का छोटा सा टारगेट है तो पूरा करवा के जाना। अर्ली करियर। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही स्टार के अर्ली करियर की। तो प्रभास और अल्लू अर्जुन के करियर की शुरुआती दिनों की कहानी भाई काफी ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि एक तो दोनों ही साउथ के बिग फिल्म फैमिली से आते हैं और दोनों के ही पेरेंट्स साउथ में काफी बड़े प्रोड्यूसर्स भी थे। तो दोनों को फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और डेब्यू से याद है कि दोनों ने डेब्यू भी एक टाइम के अराउंड ही किया था, जहाँ प्रभास ने 2002 में ईश्वर फिल्म से डेब्यू किया था, लेकिन फर्स्ट बॉल पे ही डकआउट हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन की 2003 में रिलीज हुई डेब्यू फिल्म गंगोत्री बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी और बंदे ने पहले मैच पे अच्छी पारी खेली थी। अब अपने डेब्यू के बाद जहां एक तरफ अल्लू अर्जुन आर्या पुरुंग बन्नी मतलब काफी सारी सक्सेसफुल मूवीज दे रहे थे, जिसकी वजह से अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग तेलुगु मार्केट में तो इंक्रीज हो ही रही थी, साथ ही साथ तेलुगु स्टेट्स के बाहर भी तमिलनाडु एंड केरला में भी अल्लू अर्जुन ने अपना पल्लू लहरा दिया था, आई मीन झंडा लहरा दिया था। तो एक तरफ जहां अल्लू अर्जुन हर जगह अपना झंडा लहरा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रभास का अर्ली करियर काफी झंड था, जिसको उन्होंने एक हिट देकर थोड़ा बहुत संभाला था, लेकिन वो फिर बार बार लुढ़क जा रहे थे और उसके बाद फिर जाकर दोबारा हिट देते थे और फिर से लुढ़क जाते थे। जैसे कि प्रभास को उनकी पहली हिट फिल्म मिली थी 2004 में और उसके बाद अदाबी रामरू कैरेक्टर नाम की 2 फ्लॉप मूवीज भी उन्होंने दी थी। लेकिन उसके बाद उनकी और राजा मौली की फर्स्ट कोलैबोरेशन छत्रपति फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर रही थी और उसके बाद फिर से उनकी कुछ मूवीज लाइक पौराणमी योगी मुन्ना बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास नहीं कर पाई थी। तो प्रभास का करियर स्टार्टिंग के 1 डिकेड में ऐसा ही चलता रहा था। उन्होंने अपनी कुछ मूवीज लाइक डार्लिंग बिल्ला छत्रपति से तेलुगु मार्केट में तगड़ा फैन बेस तो क्रिएट किया था, पर तेलुगु मार्केट के बाहर प्रभास को कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन बॉक्स ऑफिस पर भी कंसिस्टेंट थे और उनकी मूवीज को जब डब करके हिंदी टीवी पे टेलीकास्ट किया जाता था तो वो टीवी चैनल्स रातों रात अमीर हो जाते थे, क्योंकि अल्लू अर्जुन की मूवीज लाइक बनी हैप्पी एंड जुलाई हिंदी ऑडियंस में काफी पसंद की जाती। अब डब तो प्रभास की मूवीज भी हुआ करती थी और उनकी मूवीज भी हिंदी चैनल पे अच्छी चलती थी, लेकिन प्रभास को वो फैन बेस क्रिएट नहीं हो पाता था जैसा अल्लू अर्जुन का हुआ था। तो पैन इंडिया एरा से पहले अल्लू अर्जुन का दबदबा बहुत ज्यादा था। और अगर हम इन दोनों की टोटल सक्सेस और फ्लॉप मूवीज की बात करें तो अल्लू अर्जुन ने प्री पैन इंडिया में लगभग 19 मूवीज की थी, जिसमें से 11 फिल्में सक्सेसफुल रही थी। वहीं प्रभास ने प्री पैंडेमिक एरा में 16 मूवीज की थी, जिसमें से सिर्फ 6 फिल्में ही सक्सेसफुल रही थी। तो इस बात से ही इजीली अंदाजा लगाया जाता है कि बाहुबली रिलीज होने से पहले अल्लू अर्जुन प्रभास से बहुत बड़े स्टार थे। बट फिर प्रभास ने अचानक से एक ऐसा डिसीजन लिया जो उन्हें या तो चांद तक ले जा सकता था या फिर उनका करियर जो ऑलरेडी कुछ खास चल नहीं रहा था उसको परमानेंटली शट डाउन करने वाला था। लेकिन प्रभास के इस डिसीजन ने लगभग उनका सिस्टम ही रिबूट कर दिया। और कैसे इस डिसीजन की वजह से प्रभास जो अल्लू अर्जुन से काफी पीछे थे अचानक से इतने आगे निकल गए कि अल्लू अर्जुन को उनकी बराबरी करने में ऑलमोस्ट 10 साल लग गए। तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा तो बाहुबली वही तो था मैं पैन इंडिया सुपरस्टार बनाने।
पर अल्लू अर्जुन पैन इंडिया है। तो मैं जिस डिसीजन की बात कर रहा हूँ वो है प्रभास का बाहुबली साइन करना, क्योंकि बाहुबली प्रभास साइन को इस फिल्म के लिए अपने 5 साल देने थे और 5 साल वो कोई और प्रोजेक्ट पे वर्क भी नहीं, जिसकी वजह से प्रभास के करियर की डोर बाहुबली मूवी के हाथ में थी और बाहुबली की सक्सेस की डोर राजा मौली के हाथों में। तो प्रभास और राजा मौली हाथ मिलाते हैं और बाहुबली फिल्म पे जुड़ जाते हैं। 2015 में बाहुबली नाम की ये पैन इंडिया फिल्म को रिलीज करते हैं, जो 180 करोड़ के बजट में 600 करोड़ का बिजनेस करती है। ये फिल्म बाहुबली 2 के लिए लोगों को अलग लेवल की हाइप क्रिएट करके देते हैं और जब इस फिल्म का सीक्वल बाहुबली 2 रिलीज होता है तो वो फिल्म 250 करोड़ के बजट पे 1800 करोड़ का बिजनेस करती है। उस फिल्म से इंडिया को इंडिया का पहला पैन इंडिया डायरेक्टर राजा मौली मिलता है और पहला पैन इंडिया स्टार प्रभास। और वहीं अगर हम अल्लू अर्जुन के पैन इंडिया स्टार बनने की जर्नी देखें तो वह काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भले ही अल्लू अर्जुन ने पैन इंडिया मूवीज ना करी हो, लेकिन उनकी डब्ड हिंदी मूवीज की वजह से नॉर्थ मार्केट में प्रभास जितनी पॉपुलैरिटी उनकी ऑलरेडी थी। इवन लोग बस इसी बात का वेट कर रहे थे कि अल्लू अर्जुन की फिल्म आए और वो फिल्म आती है फाइनली 2022 में, जब अल्लू अर्जुन पुष्पा रिलीज करते हैं। इस फिल्म को साउथ में भी मिक्स रिस्पॉन्स मिलता है, बट नॉर्थ मार्केट ओनली सिंगल स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद अल्लू अर्जुन की नॉर्थ की पॉपुलैरिटी की वजह से ये फिल्म हिट साबित होती है। और अल्लू अर्जुन ने जिस तरह से पुष्पा कैरेक्टर प्ले किया था उसकी बहुत तारीफ हो रही थी। पुष्पा देखते ही देखते इंटरनेशनल सेंसेशन बन जाती है और पार्ट 2 को लेके इसकी हाइप बाहुबली 2 के लेवल पे चली जाती है। और जब पुष्पा 2 फाइनली रिलीज होती है तो ऑलमोस्ट बाहुबली 2 जितना बिजनेस करती है, अप्रॉक्स 1740 करोड़ का। अब देखो दोनों की ही पैन इंडिया जर्नी की शुरुआत काफी सिमिलर है। दोनों ने ही पैन इंडिया मार्केट को 2 पार्ट मूवी से डोमिनेट किया था, बट सीक्वल को हाइप के दम पे तो कोई भी बिग हिट दिला सकता है, बट इन दोनों का स्टारडम कितना जेन्युइन है उसका पता इनके पैन इंडिया स्टार बनने के बाद आई मूवी से लगेगा। जैसे कि प्रभास भले ही बाहुबली 2 के बाद बिगेस्ट इंडियन स्टार बन गए हो, लेकिन जब बाहुबली 2 के बाद उनकी बैक टू बैक 3 बिग बजट मूवीज फ्लॉप हुई, लाइक राधे श्याम, साहू, अधिपुरुष, तो लोगों को लगने लगा प्रभास कोई पैन इंडिया स्टार है नहीं, बस वो हिट एक वंडर था, एक तुक्का था। और इसलिए प्रभास को एक्सट्रीम हेट एंड ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा, बट प्रभास ने उन सबको सालार और कल्कि की सक्सेस से रॉन्ग प्रूव कर दिया। जहां सालार ने एसआरके के साथ क्लैश में भी 600 करोड़ प्लस का बिजनेस किया, तो वही कल्कि ने 1000 करोड़ का बिजनेस करके प्रभास का कमबैक करवा दिया और फाइनली लोगों को यकीन हुआ कि प्रभास एक जेन्युइन पैन इंडिया स्टार है। बट अगर बात करें अल्लू अर्जुन की तो पुष्पा फ्रेंचाइज के अलावा उन्होंने अब तक कोई भी फिल्म रिलीज नहीं की है। तो अब ये कहना मुश्किल है कि पैन इंडिया लेवल पे अल्लू अर्जुन के प्रभास की तरह कंसिस्टेंट रह पाएंगे या नहीं, बट इन दोनों में ज्यादा बड़ा स्टार कौन है इसका पता शायद हम अभी ना लगा पाए, बट एक चीज है जिसका पता हम अभी लगा सकते हैं और वो ये है कि दोनों स्टार्स में से बेटर एक्टर कौन है। अभी तो राय साहब भी आई, बहुत सारी अल्लू अर्जुन की। अल्लू अर्जुन का भी आइडिया नहीं कोई। अरे वो गए तो थे क्या? अच्छा वो तो देखो वैसे तो दोनों ही काफी कमाल के एक्टर हैं, लेकिन इस सेगमेंट में हम ये ट्राई करने का पता करेंगे कि दोनों में से बेटर एक्टर कौन है। तो अगर प्रभास की बात करें तो वैसे तो उन्होंने अपने करियर वाइज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट जो लास्ट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में उनकी तारीफ देखने को मिली थी वो बाहुबली 2 ही थी। बाहुबली 2 के बाद प्रभास ने जितनी मूवीज की है उनमें एज अ क्रिटिक्स के नजरिए से प्रभास एज एन एक्टर काफी वीक फील हुए, एक्सेप्ट सालार। एंड देयर इज वन मोर प्रॉब्लम विद प्रभास पोस्ट बाहुबली, और वो ये है कि पोस्ट बाहुबली उनकी मूवीज का बजट और स्केल तो हाई होता है, बट उनकी बहुत सी मूवीज लाइक राधे श्याम, कल्कि, अधिपुरुष को देख के लगता है कि शायद प्रभास उन रोल्स के लिए बने ही नहीं है। एंड पर्सनली मुझे भी वो काफी मिसकैट फील होता है। तो आई थिंक कि एज एन एक्टर करेंटली प्रभास अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रहे। बट अगर हम अल्लू अर्जुन की एक्टिंग की बात करें तो पिछली कुछ मूवीज में उन्होंने अपने हर रोल में काफी पावरफुल परफॉर्मेंसेस दिए, फिर चाहे वो ABPL हो या फिर पुष्पा फ्रेंचाइज। पुष्पा के रोल के लिए तो उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिला था। एंड आई थिंक कि पुष्पा फ्रेंचाइज लोगों को बहुत पसंद आई थी। उसका सबसे बड़ा रीजन अल्लू अर्जुन की यूनिक एंड पावरफुल परफॉर्मेंस ही थी। पुष्पा फ्रेंचाइज में अल्लू अर्जुन के बाकी मूवीज में तुम मूवीज की स्टोरी डायरेक्शन को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन अल्लू अर्जुन की एक्टिंग पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो आई थिंक एज एन एक्टर अल्लू अर्जुन इज बेटर देन प्रभास, बट एक्टिंग में अल्लू अर्जुन से आगे निकलने के लिए प्रभास एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और साथ ही साथ दोनों के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे भी बात करेंगे और पता लगाने का ट्राई करेंगे कि एज अ सुपरस्टार फ्यूचर में कौन ज्यादा डोमिनेट करने वाला है। अपकमिंग मूवीज, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कंपैरिजन। तो अब अगर हम दोनों के अपकमिंग मूवीज और फ्यूचर डोमिनेशन की बात करें तो दोनों मेगा स्टार के लाइनअप्स पैन इंडिया और नॉर्मल तेलुगु मूवीज का मिक्सचर है और सारी मूवीज में मैक्सिमम 600 to 700 करोड़ का पोटेंशियल, लेकिन इन्हीं में से कुछ मूवीज का 1500 to 2000 करोड़ का भी पोटेंशियल है। प्रभास की बात करें तो उनकी अगली मूवी होगी राजा साहब, जो इस साल 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ये हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म होने वाली है और इसके डायरेक्टर मारुति होंगे। ये वही मूवी है जो पहले एक तेलुगु मूवी की तरह ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन प्रभास के बढ़ते स्टारडम की वजह से मूवी को डिले करके इसे पैन
इंडिया मूवी की तरह बनाया जा रहा है, लेकिन अभी के लिए इसकी हाइप उतनी नहीं है जितनी प्रभास की मूवीज की ऑलरेडी रहती है। लेकिन फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पे आराम से 700 to 800 करोड़ कमा के जाएगी। दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन अपने फेवरेट डायरेक्टर त्रिविक्रम, जिनके साथ उन्होंने अला वैकुंठपुरमुलु जैसी फिल्म बनाई थी, जिसके वाहियात रीमेक में हमें अपने चंदू चैंपियन यानी कि कार्तिक आर्यन दिखे थे इन शहजादा। इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये एक मसाला कॉमर्शियल फिल्म होने वाली है, जो कि तेलुगु ऑडियंस को माइंड में रख के ही डेवलप की जा रही है। लेकिन आगे चलकर ये भी एक पैन इंडिया फिल्म बन सकती है राजा साहब की तरह। और राजा साहब के बाद प्रभास की मूवी आएगी लाइक फौजी, जिसको सीतारमन के डायरेक्टर बना रहे हैं और 600 करोड़ के बजट में बन रही है मैत्री मूवी प्रोडक्शन के अंदर। ये फिल्म प्री इंडिपेंडेंस के एरा में सेट होगी और 2026 में रिलीज होगी। इसके बाद प्रभास की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म आएगी स्पिरिट, जिसके डायरेक्टर नन अदर देन संदीप रेड्डी वांगा होंगे, जिसमें वो पुलिस का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो थोड़ा सा हरामी भी होगा, मतलब कुछ चुल्लुल पांडे टाइप। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस मूवी के लिए संदीप रेड्डी वांगा एक फॉरेन एक्टर को विलन के रोल में कास्ट करने की सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं साउथ कोरियन एक्टर डॉन ली को लेने की, जो अपनी एक्शन मूवीज के लिए जाने जाते हैं। और वांगा ने कुछ टाइम पहले सालार को अपनी इंस्टा स्टोरी पे भी अप्रिशिएट किया था। स्पिरिट आराम से 1500 करोड़ तक का पोटेंशियल रखती है अगर वो अच्छी मूवी निकलती है तो। और मैं कहूंगा कि अच्छी मूवी निकलेगी ही, क्योंकि मुझे इस फिल्म में प्रभास से ज्यादा वांगा में भरोसा है। दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन जवान के डायरेक्टर एटली के साथ मूवी कर रहे हैं, जिसका नामकरण करना अभी बाकी है। अभी के लिए उसे A6 AA22 कहा जा रहा है, जो कि लगभग 500 to 600 करोड़ के बजट में बन रही है, क्योंकि इसमें बहुत ही हेवी VFX का यूज होने वाला है, जिसके लिए अल्लू अर्जुन और एटली फॉरेन भी गए थे अपने फेस की 3D मैपिंग के लिए। अल्लू अर्जुन के अलावा इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी होंगी, जो स्पिरिट छोड़ के इस फिल्म को ज्वाइन कर रही है। मृणाल ठाकुर और जानवी कपूर भी इस फिल्म में होंगी। और ये मूवी आराम से 1500 करोड़ तक का पोटेंशियल रखती है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे एटली ने ऑलरेडी 1100 करोड़ की मूवी दी थी जवान के साथ। अब देखो सीक्वल का ट्रेंड है, तो दोनों के फ्यूचर सीक्वल्स की भी बात कर लेते हैं। एक तरफ है प्रभास के सालार 2 सोरियंगा परमन, जो 2027 तक रिलीज होने वाली है, जब प्रशांत नील उसको बनाने के लिए ड्रैगन से फ्री हो जाएंगे। और उसकी हाइप बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है, क्योंकि बेशक सालार थिएटर में अंडर परफॉर्म कर गई हो, आई थिंक क्लैश की वजह से, लेकिन OTT पे लोगों ने मूवी को बहुत पसंद किया और अब इसकी एक कल्ट फैन फॉलोइंग भी बन चुकी है। सालार 2 भी आराम से 1500 to 2000 करोड़ के बीच का कलेक्शन करके जाएगी। दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन अपनी अभी और ऑल टाइम ग्रॉसर मूवीज का सीक्वल पुष्पा 3 द रैम्पेज लेकर भी आ रहे हैं, जिसके हाइप के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पुष्पा 2 ने 1700 करोड़ का कलेक्शन किया है, तो अभी अगर पुष्पा 3 लोगों को उतनी ही पसंद आई तो वो आराम से 2000 करोड़ करके जाएगी। अब दोनों के लाइनअप्स देखे तो ये आराम से दिख जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को बहुत कांटे की टक्कर देने वाले हैं। लेकिन अल्टीमेट डोमिनेशन में प्रभास शायद थोड़ा आगे निकल जाएंगे अल्लू अर्जुन से, क्योंकि उनकी हर साल कंसिस्टेंटली एक मूवी तो आ ही रही। दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन की अगली मूवी 2026 से पहले नहीं आने वाली, और शायद वो फिल्म 2027 तक भी खींच सकती है अगर कुछ डिले वगैरह हो गए तो भाई ये थी इंडिया के दो सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार्स के बीच एक हेल्दी कंपैरिजन। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई देखो यहाँ पर ये कहना कि वो ज्यादा बड़ा स्टार है, ये बड़ा स्टार है, वो नहीं होता। मतलब मुझे लगता है कि बहुत सही तरीके से भाई ने बात करी कि कुछ मूवीज में ना एक्टिंग कह लो या फिर स्क्रिप्ट कह लो, वो थोड़ा वीक पड़ गया था। जैसे आदि पुरुष, उस मूवी की हम बात करें तो उसमें प्रभास के एक्सप्रेशंस नहीं थे इतने खास, ठीक है, क्योंकि राम जी कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे और रोल उनका था, मतलब तो वो सूट भी नहीं कर रहा था उसके ऊपर वाली। और जबकि मुझे लगता है जो कल्कि में जो फेस पे स्माइल थी, वो वाली स्माइल रख के अगर वो राम जी का करते नहीं करनी, जब वो फनी कैरेक्टर जब था कल्कि में, तो वो वाली स्माइल अगर आदि पुरुष में होती तो अच्छा ज्यादा बेटर लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि उस मूवी का तो गुड़गोबर वैसे ही हो गया था। और दूसरी बात आ जाती है कि अल्लू अर्जुन ने अभी तक पैन इंडिया 2 ही मूवी रिलीज करी है, पुष्पा 2, और ये वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कम मूवीज आना ना एक अलग हाइप रखता है। और जब किसी भी एक्टर की बैक टू बैक मूवीज आती है तो कई बार मुझे लगता है कि कई बार लोग ये भी सोचते हैं यार ये वाले मेरे टेस्ट की नहीं है, OTT पे आएगी तब देख लो, वो भी हो जाता है। लेकिन जब होता है ना एक्सक्लूसिविटी की बहुत टाइम में कभी मूवी आती है तो बंदा सोचता है यार मेरे फेवरेट स्टार की आ रही है तो देख के आते हैं, तो वो भी हो जाता है। जैसे मुझे लगता है कल्कि ने जितना कलेक्शन किया है इससे डबल कलेक्शन इजीली कल्कि 2 कर ले, क्योंकि उसने बहुत तगड़ी हाइप क्रिएट करी। सलार ने जितना कलेक्शन किया उससे और भी ज्यादा करेगी सलार 2, क्योंकि कहा जा रहा है कि सलार 2 के अंदर बहुत तगड़े लेवल पर एक्शन होने वाला है। और अगर हम अल्लू अर्जुन की बात करें, अल्लू अर्जुन अभी जब गए थे हॉलीवुड गए थे भाई 3D मैपिंग के लिए, वो उस पर हमने रिएक्ट भी किया था उस वाले चीज के ऊपर, जो पूरा सीन था भाई कुछ तगड़ा ही काम होने वाला है वहां पर। तो वो मुझे लगता है कि वो मूवी भी जैसे कल्कि के ऊपर लोग सोच रहे थे ना कि क्या ये हिट होगी नहीं होगी, क्या मास ऑडियंस को अपील कर पाएगी नहीं कर पाएगी, मुझे लगता है अब हमारी ऑडियंस रेडी है इस मूवीज के लिए। जैसे रावण जिस टाइम पर आई थी काफी लोग रेडी नहीं थे शाहरुख खान वाले के लिए, लेकिन आज अगर उस मूवी को देखते तो हम कहते हैं हम टाइम से कितना आगे हमने वो मूवी बना दी थी। लेकिन भैया ये चीज है, मुझे लगता है कि एक्टर वही बड़ा है जो स्क्रिप्ट बढ़िया चूज करे और मजा आए मूवीज देखने में। ये ना हो कि सिर्फ पैसे के चक्कर में साल में 5-5 मूवी रिलीज करते रहो। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय।